पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। हाइड्रा वाइट ट्रीटमेंट, जिल्द की दिलकशी और निखार का इब्तिदाई इलाज। नामवर एस्थेटिक कंसल्टेंट डॉक्टर हनीफ सईद की जेर निगरानी। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहां खूबसूरती बोलती है। फोन 0341 000 6060 0345 210 5338। अस्सलामुअलैकुम। लाइव डिजिटल न्यूज़ में खुश आमदीद। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेहत की खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक भी ज़रूर कर दें। 2 3 नाज़रीन, हम आज मौजूद हैं फैसलाबाद होलसेल मेडिसिन मार्केट में और मेरे साथ मौजूद है राना फारूक आज़म, सदर फैसलाबाद केमिस्ट एसोसिएशन, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है शेख आसिफ अनवार, जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद केमिस्ट एसोसिएशन। हम आपको यहाँ ये बताते चले कि मुल्क के हर बड़े शहर में होलसेल मेडिसिन मार्केट एक बहुत बड़ी ज़मीनी हकीकत है और अदविया की तरसील व तक़सीम के निज़ाम को चलाने में इसका एक बहुत अहम किरदार है। इस हवाले से फैसलाबाद होलसेल मेडिसिन मार्केट के सदर और जनरल सेक्रेटरी अभी आपको बताएंगे कि इनकी मार्केट की कारकर्दगी क्या है और उसके साथ साथ इस मार्केट के मसाइल क्या है। जी जनाब राना फारूक आज़म साहब। जी हमारी होलसेल मार्केट माशाल्लाह बहुत पुरानी मार्केट है और तीनों चारों वेरिएंट जहाँ एक ही जगह है, सर्जिकल, एलोपैथिक, बल्कि 3-4 रिटेल शॉप भी इधर ही हैं। वहाँ जहाँ दुकानदार माशाल्लाह बहुत अच्छे समझदार पुराने बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं और जो छोटे मेडिकल स्टोर रिटेलर वाले जो कंपनी से माल नहीं ले सकते, जहाँ कंपनी वहाँ सप्लाई नहीं पहुँचाती, वो होलसेल का सहारा लेते हैं। होलसेल में अगर माल परचेज करते हैं, उनको थोड़ा माल खुला भी चाहिए तो वो भी मिल जाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर ने तो बंद पैक ही देना होता है ना। फिर डिस्ट्रीब्यूटर की सप्लाई जाती है हफ्ते में 1 बार या 2 बार। छोटे रिटेलर जो हैं उन्होंने परचेज थोड़ा माल करना जो एक आधा दिन में ख़त्म हो जाता है, और फिर डेली हर दूसरे दिन होलसेल में आते हैं, माल भी ले जाते हैं और दुकानदार उनको अच्छा सलूक करते हैं, डिस्काउंट भी करते हैं, उधार भी कर लेते हैं। फैसलाबाद मार्केट होलसेल एक अच्छी मार्केट है जहाँ निज़ाम बड़ा अच्छा है। केमिस्ट एसोसिएशन बड़ी अच्छे तरीके से काम करती है, अपने दुकानदारों का बड़ा ख्याल करती है, महकमे के साथ भी अच्छे तरीके से डील करती है। आप बताइए शेख साहब के मार्केट के मसाइल में से अरबाब इख्तियार की जानिब से कोई ऐसे मसाइल कि जिसमें आपको अपना रोल प्ले करने में कोई दुश्वारी पेश आती हो। जैसे कि अभी सदर साहब ने बताया कि छोटे छोटे स्टोर माल लेकर जाते हैं, उसके साथ हमें क्रेडिट भी करना पड़ता है, तो ये उन लोगों के लिए जो जिनको एक वक्त की रोटी भी मैसर नहीं है, तो मेडिसिन भी लेने उनके लिए ज़रूरी है। वो एक ब्रेस्टर की बजाय 2-2 4-4 टैबलेट पे गुजारा कर रहे हैं। तो अभी आप जो कह रहे हैं कि मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट है, वो तो कुछ हमारे गवर्नमेंट के साथ पंजाब में जो ड्रग रूल की तरमीम हुई है उसमें हम वर्बली उनसे मुलाकात करते रहते हैं, दिन ब दिन हमारा सिलसिला उनसे चल ही रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मैं ये सदर साहब आपसे मालूम करना चाहूँगा कि आपके यहाँ के जो ड्रग इंस्पेक्टर साहिबान हैं जी उनकी कोई गैर ज़रूरी कार्रवाइयाँ तो आपकी मार्केट के किरदार को मुतासिर नहीं करती हैं? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। वो जो उनकी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी के मुताबिक अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए ज़्यादा काम करते हैं और दुकानदार भी उनसे ताबन करते हैं। माशाल्लाह हमारी मार्केट में साफ़ सुथरा लोग काम करते हैं, जहाँ मार्केट में कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं है।
अगर छोटी मोटी कहीं को हो भी साइड पर, हमारी मार्केट से उसका ताल्लुक कोई नहीं होता। मार्केट में माशाल्लाह अच्छे दुकानदार साफ़ सुथरा काम करते हैं। नाज़रीन, अभी जैसा कि जनरल सेक्रेटरी शेख आसिफ साहब ने आपको बताया कि फैसलाबाद की होलसेल मेडिसिन मार्केट, इसके अतराफ़ के जो छोटे रिटेलर्स हैं और फार्मेसीज़ और मेडिकल स्टोर्स हैं, उनको न सिर्फ ये क्रेडिट की सहूलत देते हैं, बल्कि आम तौर से ये वो मेडिकल स्टोर और फार्मेसीज़ हैं जहाँ पर ज़्यादातर दायमी इमराज के मरीज़ यौमिया बुनियाद के ऊपर महंगाई के इस दौर में दवा लेने के लिए मजबूर है, और इस हवाले से इनकी मार्केट बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रही है, जिसका बिलवास्ता तौर के ऊपर उन मरीज़ों को उसका फ़ायदा पहुंच रहा है जो कि हफ्ते की बुनियाद पर या महीने की बुनियाद पर अपने दायमी इमराज की दवाएं नहीं ख़रीद सकते हैं। और जैसा कि सदर साहब ने बताया कि ये बात भी बहुत खुश आइंद है कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब की जानिब से कोई गैर ज़रूरी कार्रवाई इनकी होलसेल मेडिसिन मार्केट में नहीं होती है। और ये भी बहुत खुश आइंद बात है कि न्यूट्रासिटिकल की शॉप्स भी और दीगर जो दुकानें हैं सर्जिकल्स वगैरह की, वो भी होलसेल मेडिसिन मार्केट से जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छे बाहमी रब्त व ज़ब्त के साथ फैसलाबाद की होलसेल मेडिसिन मार्केट अपना किरदार अदा कर रही है। मैं यहाँ जनरल सेक्रेटरी साहब से ये मालूम करना चाहूँगा कि इस मार्केट की तारीख़ क्या है और इस मार्केट का क़याम कब अमल में आया है। ये तकरीबन इसको मे भी 45 ईयर हो चुके हैं मेडिसिन मार्केट के आगाज़ हुए को। तो ये उस वक़्त से दिन ब दिन काम बढ़ता ही रहा है। इस वक्त मौजूदा 193 होलसेल लाइसेंस याफ्ता यहाँ बैठे हैं तकरीबन कमो बेश 34-35 दुकान ऐसी हैं सर्जिकल का काम जो कर रही हैं, वो अलग हैं। कमो बेश 23-24 दुकानदार न्यूट्रास्यूटिकल का काम कर रहे हैं। तो ये माशाल्लाह एक ह्यूज मार्केट है पंजाब की। यानी अगर हम ये कहें कि लाहौर के बाद फैसलाबाद की होलसेल मेडिसिन मार्केट दूसरे नंबर पर है, तो ये कहा जा सकता है? जी बिल्कुल कहा जा सकता है। ये जड़ावाला वगैरह और ये जो दीगर इलाके हैं, इसको भी आप कवर करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। सराउंडिंग में जाते हैं, सराउंडिंग से लोग आते हैं माल लेने। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि गुजारा करना आजकल महंगाई के दौर में मुश्किल है, तो छोटे छोटे स्टोर जहाँ पर सप्लाई, हमारे सदर साहब ने बोला डिस्ट्रीब्यूटर की सप्लाई नहीं जाती, तो वहाँ से लोग आते हैं सामान वगैरह परचेज़ करके, जैसे ही उनके मुताबिक उनको माल दे रहता है, जैसे उनकी ख्वाहिश है वैसे। उसमें हम अपने आप को इन्फोर्समेंट नहीं करते। अच्छा, ये आखिर में सदर साहब मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि ये होलसेल की जो केमिस्ट एसोसिएशन है जी, नए कानून के मुताबिक इसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन जो है पंजाब हुकूमत में मौजूद है कि होलसेल केमिस्ट एसोसिएशन की? जी, हमारी एसोसिएशन तकरीबन 45 साल से चल रही है। हमारे क़वानीन ज़ात इख्तिलाफ जो बनाए हुए हमने, उसके मुताबिक हम हर काम होता है। हर 2 साल बाद हमारा इलेक्शन लाजमी होता है। उसमें जो भी दोस्त आए, जिसको भी मार्केट वाले दोस्त सेलेक्ट करें, वो अपने 2 साल अच्छे तरीके से काम करता है। जहाँ किसी के तरह का भी आपस में इख्तिलाफ़ात नहीं है, सारे दोस्त इकट्ठे हैं, भाई भाई हैं। इलेक्शन हो उससे आगे उसी दिन शाम को सारे लोग इकट्ठे हैं। तो अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों के इंतखाबात ज़्यादातर खुफिया हक़ राय दही के तहत वोट की पर्ची के ज़रिए तय पाते हैं या आपस की बाहमी अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए आप लोग तय कर लेते हैं? दोनों तरीके होते हैं। 2 दफ़ा इलेक्शन हुए, वो खुफिया रायशुमारी के तरीके से हुए। उसके बाद तकरीबन वैसे ही जो एक पैनल बनता है, सभी उसको कबूल कर लेते हैं। और मेरे ख्याल में 5वां-6वां टर्नओवर है जो हमारा इलेक्शन के बगैर ही सिलेक्ट हो जाते हैं। उससे पहले इलेक्शन भी 3-4 दफ़ा बाकायदा हुए थे, लेकिन हमारे हर काम तरीक़ाकार के तहत होता है। जो आपके कवानीन, जो हमारे कवानीन है, उससे के हट कर कोई चीज़ नहीं होती।
जो हमारे नुमाइंदे हैं वो अपने दुकानदार भाइयों के मसाइल पर बड़े अच्छे तरीके से उनको हल करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। ड्रग लाइसेंस के इजरा वगैरह के लिए भी आप अपने मेंबरान की माविनत करते जी हैं? बिल्कुल जी, हम ड्रग इंस्पेक्टर जब आते हैं इंस्पेक्शन के लिए हम वहाँ मौजूद होते हैं, हम अपनी मौजूदगी में इंस्पेक्शन कराते हैं और महकमा भी हमसे ताउन करता है। नाज़रीन, आपने फैसलाबाद की होलसेल मेडिसिन मार्केट के सदर और जनरल सेक्रेटरी की गुफ्तगू को सुना। इन्होंने बहुत खुलकर मार्केट की सूरत हाल से आपको आगाह किया। इसके साथ ही आज का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।